अजय देवगन का भी जो बयान आया दीपिका हाँ की एग्जिट के बाद कि जो ऑनेस्ट फिल्म है, मतलब उन्होंने फिर से इंडस्ट्री को बांटने की कोशिश की कि जो ऑनेस्ट हैं और जो डिसऑनेस्ट हैं। तो अब अजय बिल्कुल देवगन भी बताएं कि डिसऑनेस्ट कौन है। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि एग्जैक्टली क्या कहा अजय देवगन ने। ये जो दीपिका पादुकोण बाहर हुई, जिस वजह से उन्होंने कहा कि भाई मैं 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करूंगी और ये बात चली, उनका ये कहना है कि जो ऑनेस्ट फिल्म मेकर्स हैं उन्हें किसी के 8 घंटे काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मतलब क्या वो मान रहे हैं कि इंडस्ट्री में कई डिसऑनेस्ट भी हैं? और अगर वो कह रहे हैं कि जो ऑनेस्ट हैं, तो यानी क्या उनकी नजर में संदीप रेड्डी वांगा जिनको प्रॉब्लम हो गई इससे वो ऑनेस्ट नहीं है? तो अजय देवगन किस आधार पर ये कह रहे हैं? और ये वही अजय देवगन हैं जो अपना इस समय शैतान यूनिवर्स बनाने में लगे हुए हैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ। बिल्कुल। अच्छा, आप देखिए तो जुबा केसरी वाले हैं, इनकी ऑनेस्टी का कितना भरोसा है, कितना इन पर विश्वास किया जाना चाहिए। इनकी हाँ ऑनेस्टी जो जुबान की है, वो कहती कुछ है करती कुछ और है। हाँ। आप यहाँ जुबान बड़े बड़े जुबान संदेश पलटती भी देते हैं रहती है, फिल्मों हंसी में। खुशी भी रहती है। हाँ, मैंने कहा जुबान केसरी भी रहती है और पलटती भी रहती है। पलटती भी रहती है। तो अब इस तरह की तो इनकी ऑनेस्टी है। और सवाल उनसे नहीं पूछा गया था। देखिए खास बात यह है, उस हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8 घंटे वाला मामला, एक्ट्रेस वाला मामला पूछा गया था काजोल से, हाँ जो कि इस फिल्म में माँ में लीड रोल निभा रही है, जिसको अजय देवगन प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जी। अजय देवगन बीच में कूदेगी, मैं जवाब दूंगा इसका। हाँ भाई हाँ आपसे हाँ। तो पूछा ही नहीं था। इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं खुंदक है। अब तो आपने आप सुना दिया है, तो अजय आप कल देवगन ने परसों में बहुत दिन सुनने के पहले लिए तैयार रहिएगा। जी। अजय देवगन ने बहुत दिन पहले एक पिक्चर की थी, इसका नाम था दिल जले। दिल जले है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई वो एक संदीप के बारे में बोला है तो संदीप चुप तो नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी फिल्म मुझे याद है जब नहीं एनिमल नहीं, आई थी, लोग एनिमल पे बोलते थे तो खुलकर आते थे और मुकाबला करते थे लोगों बिल्कुल बिल्कुल। यही तकलीफ है इन लोगों की। देखिए बॉलीवुड में इन लोगों की तकलीफ यही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बांटने का काम कर रही है, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। का। हाँ हाँ देखिए डायरेक्टर जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। अजय देवगन को समझना चाहिए। खुद हाँ भी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं, खुद प्रोड्यूसर भी हैं। तो भाई हाँ जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होता है, हाँ उसको हाँ अपनी टीम को मैनेज करने का, उसके जो वर्किंग आवर्स होंगे या वर्किंग शेड्यूल होगा या हाँ। बजट जो होगा, उस सबको मैनेज करने का उसको पूरा राइट है भाई। बिल्कुल तो वो बिल्कुल है। करेगा, वो डिसाइड। उसने अगर बीच फिल्म में से निकाल दिया होता, आज हाँ हाँ बोला होता, और बीच हाँ फिल्म में से कहा होता कि नहीं अब हम नहीं मानते हैं, आप जाइए बाहर, हाँ या लास्ट मोमेंट पे रिप्लेस किया होता, तब तो आप जरूर कहते कि ये प्रोफेशनल नहीं है। हाँ बात तो हाँ बहुत पहले ही उसने साफ कर दी अपनी कि भाई मेरी शर्त ये है, मुझे फिल्म बनानी है, मुझे प्रोडक्ट डिलीवर करना है। हाँ हाँ तो हाँ अजय, मुझे आश्चर्य ये है कि अजय देवगन खुद एक प्रोड्यूसर हैं, हाँ डायरेक्टर हैं, उसके बाद में वो एक डायरेक्टर के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं, और सीधे नहीं कह रहे हैं, हाँ इनडायरेक्टली ऑनेस्टी पे सवाल उठा रहे हैं। भाई एक फिल्म मेकर की ऑनेस्टी क्या होती है, किसके लिए होती है? उसकी ऑनेस्टी एग्जैक्ट उसके सब्जेक्ट के लिए होती है, और किसी के लिए नहीं एग्जैक्टली होती है। होती है। हाँ हाँ हाँ। उसको मैनेज करना है, उसको डिसाइड करना। तो आप कैसे उंगली उठा रहे हैं? तो इससे पता चलता है कि आपकी पर्सनल खुन्नस जो है अंदर कहीं ना कहीं वो दबी हुई है। और मौका पाकर जब आपकी पत्नी से सवाल पूछा गया, तो आपने मौका पाकर तुरंत हड़प लिया उस को, और झट से खुद मैदान में आ गई कि मैं जवाब देता हूँ। भाई राय तो वहां काजोल की मांगी गई थी। हाँ। और तो आपने ये लपक के गलत है लाए ना। लाए दिए, मतलब आप इस सवाल का आप इंतजार कर रहे थे कि हाँ आपको मौका मिले। यानी आपके मन में हाँ, भी और बहुत कुछ भरा हुआ है। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। जरूरत देखिए यही है मैं अजय वही देवगन कह को, रहा आप हूँ अपने करियर पर कल। ध्यान दें, दूसरों की ऑनेस्टी ना नापें। बिल्कुल। और मैं कल परसों से वही कह रहा हूँ कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, रणवीर वाला भी जो फिल्म छोड़ी थी, दीपिका वाला भी, और भी हाँ जो अभी इधर साउथ जैसे इसकी इटली की प्रोड्यूस की हुई फिल्म नहीं चली, या और हाँ भी जो सलमान की फिल्म नहीं चली सिकंदर, तो आपने साउथ के डायरेक्टर्स पे अटैक करने शुरू कर दिए। हाँ आप जब आपकी फिल्में नहीं चल रही और आपको वहां काम करना, तो आप पैन इंडिया हो जाते हैं। हाँ। लेकिन फिर आप ही बांटने का काम कर। आज तो खबर ये है कि ऋतिक रोशन भी साउथ चले गए, वहां की फिल्म बहुत साइन चले। कर ली उन्होंने, यस यस। होमबिल फिल्म्स के साथ में। हाँ 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 तो रोजगार तो वहीं मिल रहा है आपको। आप उन्हीं के लोगों को साथ में लाके, ऋतिक की इस फिल्म में वार 2 में अगर जूनियर एनटीआर ना हो, हाँ तो पता नहीं, मतलब आप लेके आए ना, हाथ पैर जोड़ के लाए कि भैया हमारे पास विलेन नहीं है, टक्कर का आदमी चाहिए है, आओ। हाँ
हाथ पैर जोड़ के आप ही लेके आए हो उनको, और फिर इस तरह से बात करते हो, तो बांटने वाली बात तो आप ही कर रहे हो। बिल्कुल। और फिर आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, मतलब क्योंकि अभी आपका तो कोई बीच ही नहीं था ना, आपका कोई बीच ही बिल्कुल नहीं था। ये तो मामला वैसे भी हीरोइन को लेकर था, तो एक हीरोइन से ही सवाल पूछा गया था, क्योंकि एक हीरोइन ने बिल्कुल। डिमांड रखी थी कि मैं माँ हूं, मैं 8 घंटे ही काम करूंगी, और आप एकदम उछल कर कहते हैं कि जो ऑनेस्ट है। तो मतलब कौन ऑनेस्ट नहीं है यहाँ पे? और क्या अजय देवगन तय करेंगे कि कौन ऑनेस्ट है? हाँ, उनकी बात से तो यही लगता है कि वही तय करेंगे। अधिकार दिया है इस बात का कि वो ये तय करें कि ऑनेस्ट कौन है, मतलब जिनके भाई जिसकी जुबान केसरी होगी वो ऑनेस्टी तय करेगा। जिनके ऊपर खुद ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि वो पैसे लेकर गुटखे को प्रमोट करते हैं, खुद जानते हैं कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, वो जानते हैं कि वो जब वो जुबान केसरी कहते हैं तो एक ऐसे ब्रांड का नाम सामने आ जाता है जो कि तंबाकू बेचता है, फिर भी आप उस ब्रांड को बेचते हैं क्योंकि आपको पैसा मिलता है, फिर आप खुद को पर्दे का सिंघम हीरो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, फिर ऑनेस्टी आप दूसरों की आप तय करेंगे। तो आप कहां से पैमाना लेकर आए और आपका पैमाना कहां से प्रमाणित है? आप जिसे कह देंगे ऑनेस्ट वो ऑनेस्ट होगा, तो पहले तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो ये अपने आप में मतलब बेवजह उन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी की है, वो भी अपनी फिल्म के आने से ठीक पहले। तो कहीं ना कहीं उसका उसके कहते हैं ना उसकी हीट इनको लगने वाली है। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो बॉलीवुड की चालाकी जो पिछले समय से हम देख रहे हैं, ये लोग साउथ की या किसी रीजनल लैंग्वेज की फिल्म को लेके एक तो पहले रीमेक करते हैं, हाँ, फिर एक आध और जुगाड़ पानी करके उसका भी रीमेक करते हैं, और उसको एक फ्रेंचाइजी में बदल के फिर वो अपने नाम से बेचने लगते हैं। हाँ, हाँ, भाई जो इनकी शैतान है वो तो गुजराती फिल्म बद का रीमेक थी। जी, अब आपने ठीक है उसके जो सौदेबाजी की जो दे दिया, फिर आपने उस ब्रांड को अपना बताकर अब आप उसका एक यूनिवर्स बनाने लगे। दूसरी भाषा के लोगों को ये समझना चाहिए कि इनके साथ जब डील करते हैं तो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाएं कि अगर आप इसकी कोई फ्रेंचाइजी बनाएंगे, इसका कोई यूनिवर्स बनाएंगे, तो उसमें हमारा हिस्सा रहेगा। आपको एक बार दे दिया इसका मतलब नहीं कि आप उसमें मनचाहा खेल करेंगे। जैसे मैंने कहा था हाउसफुल 5 आज बन रही है। हाँ, हाउसफुल जो थी वो तमिल फिल्म में थी, कमल हासन की फिल्म थी। 2 बनाई आपने, मलयालम फिल्म बनाई आपने, तो उनको उस फिल्म का दे दिया, निकल लिए, लेकिन आपने उसको एक यूनिवर्स में या फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट कर दिया। तो बेस तो वही है भाई, उसी के ऊपर खड़ा किया उसको, फिर आप निकाल बाहर करते हैं और आप फिर बताते कि देखो हम कितने ओरिजिनल है, कितने मौलिक हैं। तो ये जो लोग दूसरी भाषाओं के जो इनको राइट्स देते हैं उनको ये समझना चाहिए और क्लॉज में इस चीज को शामिल कराना चाहिए कि अगर आप इसका सीक्वल बनाएंगे, अगर आप इसको फ्रेंचाइजी में बदलेंगे, अगर आप इसका यूनिवर्स बनाएंगे, आपका नहीं होगा वो, उसमें हमारी हिस्सेदारी रहेगी, तब ये सुधरेंगे। वरना इनको क्या है ना, खुद के पास तो ना कहानियां हैं और अपनी अकल के दुश्मन तो हैं, ये हम पहले ही कह चुके हैं। तो बस ये उसके बाद में जोड़ तोड़ जुगाड़ पानी में लग के उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। पब्लिक को देखना होता है, कुछ लोगों को देखते रहते हैं, चलती रहती है चीजें। ये एक और चालाकी इनकी मुझे समझ में आई, तो इस पे सोचा जाना चाहिए। आज हम आपके प्लेटफॉर्म पर जब चर्चा कर रहे थे तो हमने आज कुछ अच्छी चीजें भी देखी। लाइफ इन ए मेट्रो का वो गाना जो पसंद आया, या फिर हम बात करें माँ के ट्रेलर की, अगर बात करें वो भी कुछ अलग रिफ्रेशिंग लग रहा है। सितारे जमीन पर का जो गाना आया है उसमें भी कुछ नई बात लग रही है। तो यानी अब ये लग रहा है कि हो सकता है कि इस साल का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरी छमाई है, वो शायद पहले से थोड़ी बेहतर हो, जिसकी हम उम्मीद भी करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए माँ का जो ट्रेलर है वो इंटरेस्टिंग तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उसकी वही कहानी है जो शैतान की कहानी है। कहानी में कोई फर्क नहीं है। जैसे रेड 1 और मतलब रेड और रेड 2 मूल रूप से कहानी एक ही है, ट्रीटमेंट अलग है, थोड़ी सी सिचुएशंस अलग है, थ्रेड वही है, वो नहीं बदला है। लेकिन बात वही कि फिल्म आपने कैसे बनाई है। अगर आपने उसको ग्रिपिंग बनाया है, अगर आप हॉरर कह रहे हैं और उसमें उन इमोशंस को जगा पा रहे हैं देखने वालों के, तो दर्शक उसको एंजॉय करेगा और देखने जाएगा। ऐसा ना हो कि मतलब जो हाउसफुल 5 में हमने कल देखा कि आप कह तो रहे हैं कि कॉमेडी है, किलर कॉमेडी है, और ट्रेलर आता पता चलता है कि ये एडल्ट कॉमेडी नजर आ रही है, ये गड़बड़ हो जाता है। तो कम से कम इसके ट्रेलर के साथ हम जा सकते हैं कि अभी जो प्रॉमिस कर रहा है, अगर इसने डिलीवर किया थिएटर में, तो निश्चित रूप से इस फिल्म को फायदा हो सकता है, ये फिल्म चल सकती है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा सबक ये लोग सीखते रहे
तो ट्रैक पर आना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन वही बात है कि जब भटक जाते हैं, इसीलिए हमने कहा कि क्या भटक गया बॉलीवुड, क्योंकि भटका हुआ तो लग रहा है। जिस तरह के उछल उछल के स्टेटमेंट दे रहे हैं, कूद कूद के जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि हाँ भटकाव तो है। और वो भटकाव असल में कहाँ से शुरू होता है कि जब आप असुरक्षित हो जाते हैं, आपको इनसिक्योरिटी आ जाती है, तब आपको समझ में नहीं आता कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, और वहीं से चीजें शुरू होती हैं भटकने वाली। नहीं वही है, देखिए हम हालांकि 2 गानों के आधार पे, एक ट्रेलर के आधार पे नहीं कह सकते कि सुधर जाएंगे, क्योंकि फिर उसी वक्त ये इस तरह का बयान भी देते हैं जिससे पता चलता है कि हम ही हम है और बाकी सब पानी कम है। तो अभी कल आप रुकिए, कल या परसों में मुझे लगता है उधर से जवाब आएगा इनको बढ़िया वाला। तो ये बात सही है, बहुत इनसिक्योर है। इनसिक्योर होने के साथ साथ जलनखोर भी है बहुत, इनको बड़े जलन होती है। मतलब ये बात सही है, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में ही कहते हैं ना कि यहाँ सक्सेस से जलते हैं दूसरे की, ये यही सब है, कुड़ते जलते रहते हैं। इनको लगता है बस मेरा ही बने, मेरा ही चले, दूसरे का ना चले। तो दूसरे की जब बनती है तो फिर इनकी सुलगती है थोड़ी सी, तो ये मामला है। तो अगर संदीप रेड्डी वांगा के से इनकी सुलगती है तो उस व्यक्ति ने जो 2 फिल्में दी हैं, आप पसंद करें ना करें वो अलग बात है, पर दर्शकों ने उन फिल्मों को एक्सेप्ट किया है। और जैसा कल कहा था कि वही एकमात्र डायरेक्टर है आज की तारीख में जिनके नाम पर हिंदी का दर्शक फिल्म देखने के लिए तैयार है आज की आज। कल कहें कि फिल्म आ रही है वांगा की, तो आदमी कहेगा चलो चलते हैं देखने के लिए। बाकी और कोई डायरेक्टर आज की डेट में ऐसा नहीं। तो ऐसे में अजय देवगन को तकलीफ जो है बहुत स्वाभाविक है। अब खास बात यह है कि वो खुद भी डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो उनकी एक दबी हुई महत्वाकांक्षा ये भी है। और जो भी स्थितियां बनी, कोई भी बड़ी और सफल फिल्म तो वो दे नहीं पाए आज तक, जो भी उन्होंने 3-4 फिल्में बनाई हैं बतौर प्रोड्यूसर। ठीक है, वो जैसा भी है, उनका एक अपना स्टाइल है, वो चल रहा है। अब कब तक चलेगा ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वर्सटाइल उस तरह से बहुत ज्यादा तो नहीं। उनके कुछ खास किस्म का एक मैनरिज्म है, एक अंदाज है, उनकी आंखें, छोटी छोटी बातें, बोलने का अंदाज, चबा चबा के और थोड़ा गर्दन हिला के, वो वही सब उसी चल रहे हैं। एक फैन फॉलोइंग है बनी हुई है, जब तक वो एक्सेप्ट किए जाएंगे तब तक चलते रहेंगे। नया तो वो कुछ नहीं करते, देखिए, या तो वो कॉमेडी करते हैं या इंटेंस रोल करते हैं, तीसरा कुछ करते नजर नहीं आते। और अब उन्होंने नया किया है तो ये डायलॉग मारा है जिस पर उन्हें अब आने वाले समय में हो सकता है ट्रोल किया जाए, उन पे मीम बने, उनसे सवाल बहुत पूछे जाएं कि सवाल तो उठेंगे। ऑनेस्टी क्या चीज है आपकी नजर में? ठीक बात है। और आप और किस किस को सर्टिफिकेट बांटेंगे अभी? हाँ नहीं, मुझे लगता है कि अगर सही से ध्यान देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने गलती कर दी है। और अब तक उनके आसपास के लोगों ने बता भी दिया होगा कि सर गड़बड़ हो गया है मामला, एक आध दिन में ट्रोलिंग वोलिंग। चमचे हैं, मुझे लगता है चढ़ाया होगा, बहुत बढ़िया किया सर, क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया है, क्या जवाब आपने तो सही है। लेकिन वही है कि चमचे चढ़ाते जिंदाबाद, ट्रोलिंग होती है तो सामने आ ही जाता है। हाँ, क्या हो रहा है। ये खुद एक्सपोज होते हैं इस तरह की चीजों से, दरअसल ये खुद एक्सपोज होते हैं। काजोल जवाब देती, बात खत्म हो जाती है और आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं थी। जिससे पूछा गया, आप खान का मैदान में कूदे। संदीप रेड्डी वांगा से प्रॉब्लम है, आपको वो आदमी चुप रहा है और इसीलिए आप उसे डिसऑनेस्ट भी कह रहे हैं, ताकि इसी बहाने आप उसे नीचा दिखा सकें, क्योंकि आप काम के मामले में उसे नीचा नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए आप उसको इस तरीके से डिसऑनेस्ट बता दें। वो होता है ना कि आपके मन में किसी के लिए अगर खुंदक है तो वो फिर इस तरह से निकल कर आ जाता है। देखिए, राम गोपाल वर्मा भी साउथ से आए थे, कितनी तकलीफ में थे बॉलीवुड के लोग उनसे। हाँ, जबकि उन्होंने पूरा करण जौहर का कैंप, बिल्कुल, है ना। तो इनको तकलीफ तो होती है कि यार एक आदमी कैसे आ गया, साउथ से आया है और पूरा नॉर्थ में राज कर रहा है, उसकी फिल्में देख रहे हैं, उसकी तारीफ हो रही है, जो भीड़ हमारे थिएटर्स में हमारी फिल्मों में नहीं आ रही है उसके वहां भर भर के जा रही है। पुष्पा, फिर उसके बाद अगर एनिमल आती तो जले पे नमक छिड़क नहीं हुआ, फिर जवान जो है वो इटली लेके आते हैं, तो तकलीफ तो होगी ना भाई। तो फिर आप जाते हैं साउथ की फिल्म में एक छोटा सा रोल करने के लिए, फिर भले ही वो ऑस्कर में जाए चाहे कहीं भी जाए, आप रोल तो छोटा ही करने जाते हैं ना, वहां किसी ने हीरो तो नहीं बना दिया जो हीरोगिरी आप यहाँ दिखाते हैं। तो तकलीफ तो है बेचारे, अभी क्या करेंगे। अजय देवगन ये मानते हैं कि जो लोग सेट पर ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा लंबे घंटों तक काम करते हैं, वो भी डिसऑनेस्ट होते हैं।
देखिए ये अभी ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं, ठीक है, उन्होंने कह दिया जो उन्होंने कहना था, लेकिन मुझे लगता है इसका जवाब आएगा, हमें इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और जवाब आएगा तो हम उस पर भी बात करेंगे।